हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आई टोल्ड यू गाइज नॉट टू स्किप दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important topics. So today we will be starting with one of the most important topic and CBSE's favorite topic, autonomous investment, induced investment, autonomous consumption. So अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल ही होता है और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, वो C+I है। अब C+I क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और हम फोकस कर रहे थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ। तो वहीं से हम शुरू करते हैं और हम कंजम्पशन के अंदर अब क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये सुनना ध्यान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? अब कंजम्पशन का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ती रहती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ी। बट यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम है, इस टाइम क्वारंटाइन में या लॉकडाउन में किसी की भी इनकम नहीं हो रही थी, फिर भी सब कंज्यूम कर रहे थे। तो फिर ये क्या था? फिर तो मैंने आपको ये बात जो बोली थी कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन योर इनकम, ये तो रिलेट ही नहीं करी। क्यों नहीं रिलेट करी? बिकॉज इस टाइम पर जब लोगों की इनकम नहीं थी फिर भी लोगों ने बहुत कंज्यूम करा। उन्होंने सूजी भी खाई, उन्होंने मैदा भी खाया, उन्होंने क्या नहीं खाया, सब कुछ खाया। तो फिर ये कंजम्पशन कैसे हुआ? इसी कंजम्पशन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ध्यान से सुनो। सो कंजम्पशन यूजुअली डिपेंड्स ऑन इनकम, बट अब कंजम्पशन क्या होता है? इनकम और कंजम्पशन। जब मेरी इनकम 0 तो मेरा कुछ कंजम्पशन, जब मेरी इनकम 100 तो भी कुछ कंजम्पशन, जब मेरी इनकम 200 तो भी, 250 तो भी और 300 तो भी। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी इनकम 0 थी तब हमारा कंजम्पशन कितना था। अब आप एक बात मुझे सच सच बताओ, आपकी इनकम 0 है, क्या आपका कंजम्पशन 0 हो सकता है? क्या किसी भी केस में आपका कंजम्पशन 0 हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मैं कोई भी चीज़ कंज्यूम ही नहीं करूँगी तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकती हूँ। सो कुछ कंजम्पशन हमें हमेशा करना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए। ऐसे कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब मेरी इनकम 0 थी तब भी मैं कुछ कंज्यूम करती थी, फिर मेरी इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ गया। क्यों? अगर 0 इनकम में मैं 100 कंज्यूम कर सकती हूँ तो 100 की इनकम में तो और ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, और बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ गया। मेरी इनकम और बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ गया, मेरी इनकम और बढ़ी और मेरा कंजम्पशन और बढ़ गया। सो इनकम के बढ़ने पर आपका जो कंजम्पशन था वो बढ़ गया, बट जब 0 इनकम थी तब भी आपका कंजम्पशन था। इसी कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, अब इसको फटाफट से हम ड्रॉ कर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब वो कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, मतलब कि आपकी इनकम पे वो डिपेंडेंट नहीं करता, आपकी इनकम से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो डिपेंडेंट ऑन इनकम मतलब लेना देना है इनकम से, और नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी कि उसको इनकम से नहीं लेना देना क्योंकि इसके बिना सर्वाइवल नहीं पॉसिबल। सो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज दैट कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पर्सन। ओके, अब इसको फटाफट हम ग्राफिकल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? या चलो यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, भूलना मत एग्जाम में
ये नहीं करना कि जहाँ आपका दिल करा वहाँ पर इनकम कंजम्पशन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम कंजम्पशन शो करते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं कंजम्पशन शो करेंगे, हम कंजम्पशन यहाँ शो करेंगे और हम इनकम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ा वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ा, तो यहाँ पर मेरी इनकम ज़ीरो है, तो क्या मेरा कंजम्पशन भी ज़ीरो है? नो। जब मेरी इनकम ज़ीरो है तब भी मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, फिर मेरी इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ा, फिर मेरी इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ा, फिर मेरी इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन और बढ़ा। बट द थिंग इज कि ज़ीरो इनकम पे भी मैं कुछ कंज्यूम कर रही थी। सो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो आप कंज्यूम करते हो, तो इस गैप को, दिस गैप इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब वो कंजम्पशन कि जब आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी आपको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक इंसान बिना कंज्यूम करे नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल आप सबकी इनकम भी नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही हो ना, चाहे अपनी पॉकेट मनी से करते हो या अपनी सेविंग से करते हो या किसी से भी करते हो, ठीक है। तो फटाफट से एक बारी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, consumption depends on income, but can you please see that even at the zero level of income still you are consuming something, so this gap is known as autonomous consumption. Okay, so अब हम बढ़ते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये टॉपिक भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और यहाँ हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फटाफट से आपको अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो पता ही है, अब जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन था वैसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है फिर भी आप कहीं ना कहीं कंज्यूम करोगे। सिमिलरली है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है फिर भी आप इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब वो चीज़ जो मैं कहीं पर इन्वेस्ट करती हूँ ताकि मुझे वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आए, और मैं इन्वेस्टमेंट तभी करती हूँ जब मेरे पास पैसा होता है, अदरवाइज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। ओके, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगी, मेरे पास कम पैसे मैं कम इन्वेस्टमेंट करूँगी। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आप तब करते हो चाहे आपकी लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो हो। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर कब करेगा? जब वो ये देखेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये है कि उसने लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करना है। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सेक्टर देखता है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है और वो अपनी लेवल ऑफ इनकम नहीं देखता। ओके, सो जो हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है उसका ग्राफ बनता है ऐसे। ऐसे क्यों बनता है? बिकॉज दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ोगे। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मेरे पास पैसा था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरे पास अगर और ज़्यादा पैसा होता मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती। सो induced investment depends on the level of income. If I have more income, I will invest more. If I have less income, I will invest accordingly. So induced investment depends, यानी कि it is dependent on the level of income. If I have more income, I will invest more. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकम, इन्वेस्टमेंट। ओके, हमने क्लियरली क्या पढ़ा? इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जो हमें क्या बताएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हो। ओके, सो इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट है? जो आपका इनकम नहीं देखता, यानी कि अगर आपकी इनकम कुछ भी है ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ इनकम। सो आई होप आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। यू कैन नोट इट डाउन। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Do let me know how did you like the video. See you guys super soon. Do revise all the topics. Bye bye. Take care.